हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो है एससीआर। तो एससीआर चैप्टर के इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बाइसिंग बताई, सिंबल बताया और उसके वहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी हमने वहाँ पर इंक्लूड किए। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बात करेंगे एससीआर की वर्किंग की, जो कि आपके पेपर्स में 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्त एससीआर कैसे वर्किंग करता है, जो कि आपके पेपर्स में पूछा जाता है। तो एससीआर की वर्किंग किस प्रकार होती है तो दोस्तों, जो आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसे एससीआर का फुल फॉर्म होता है, तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में लोड एनोड की श्रेणी में संयोजित होता है, जिसमें एनोड को कैथोड की अपेक्षा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगी, बस आपको धैर्य रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। देखिए दोस्त, एससीआर आपका जो वर्क करता है उसके वर्किंग को हम 2 टाइप्स अर्थात 2 कंडीशन इसकी बनती है। जैसा आप देख सकते हैं कि द वर्किंग ऑफ एससीआर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। अर्थात इसका पहला कंडीशन ये बनता है दोस्तों कि व्हेन गेट इज ओपन, जब आपका गेट खुला होगा, और दूसरी कंडीशन है व्हेन गेट इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, अर्थात जब आपका गेट जो है कैथोड की अपेक्षा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होगा। अब देखिए, हमने आपको दोस्त ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एससीआर होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दोस्त जैसे कि आपका एससीआर है ये पीएन, ठीक है, ये पीएन इस प्रकार से ये होता है, अर्थात इसमें कितने जंक्शन होते हैं, इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। आपको पता है, मैं मानता हूं दोस्त आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से ये सभी चीजें पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज फिर से बता देता हूं, उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा। तो दोस्त इसमें 3 जंक्शन होते हैं और टर्मिनल कितने होते हैं, आपके टर्मिनल भी यहाँ पर 3 होते हैं। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, ये आपका पीएन क्या है, ये आपका पीएन ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इधर वाला साइड आपका एक कैथोड होता है और ये साइड आपका क्या होता है, कैथोड एनोड। ये चीज आपका क्या है दोस्त, एनोड है, और ये चीज आपका क्या है, कैथोड है। तो एक एनोड और एक कैथोड हो गया। एक आपका दोस्त यहाँ पर गेट टर्मिनल होता है, क्या होता है, गेट। हमने आपको दोस्त एससीआर जब पढ़ाया था, एससीआर ने दोस्त ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में हमने आपको क्या बताया था कि ट्रांजिस्टर में आपका उसमें होता है 3, एक कलेक्टर, एक एमीटर और एक आपका क्या होता है, बेस। लेकिन यहाँ पर आपके 3 टर्मिनल जो होंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक आपका गेट टर्मिनल होगा। लेकिन इसमें जंक्शन कितने होंगे, 3, J1 J2 J3, और उसमें कितने जंक्शन थे, उसमें 2 ही जंक्शन थे। चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं इसमें 2 पीएन, और वो आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक आपका होता है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके दोस्त, तो यहां पर हम बात करेंगे। देखिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसी को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं दोस्त, उसी के मद्देनजर हम क्या बनाते हैं, उसी के मद्देनजर हम बनाते हैं एससीआर। 2 पीएनपी, देखिए एक एनपीएन और एक आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को जोड़कर आप बना सकते हैं क्या, एक एससीआर। ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्त, यहां पर जैसा फिगर पर आप देख सकते हैं पीएन आपको एक एससीआर दिख रहा है, इसमें एक J1 J2 J3 3 जंक्शन है। हमने क्या किया है, एक पहली कंडीशन ये है कि जो आप टर्मिनल देख रहे हैं ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका क्या है, ये एनोड है, और ये टर्मिनल जो आप देख रहे हैं ये आपका कैथोड है। तो समझिएगा, जब पहली कंडीशन है जब आपका गेट टर्मिनल ओपन हो, ओपन का मतलब दोस्त वहां पर कोई प्रकार के किसी प्रकार का वोल्टेज अप्लाई ना किया जाए। तो आप देख सकते हैं नॉन वोल्टेज, नो वोल्टेज, मतलब यहां पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ है। यहां पर देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर कैथोड को तो अप्लाई किया जा रहा है, वोल्टेज दिया जा रहा है, और एनोड को भी यहां पर वोल्टेज दिया जा रहा है, बट कैथोड गेट टर्मिनल को नहीं दिया। तो पहला कंडीशन ये है कि जब आप गेट टर्मिनल को वोल्टेज नहीं देते, अर्थात गेट टर्मिनल को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो ओपन सर्किट जब रखेंगे दोस्त, इसको ओपन रखेंगे तो होगा क्या, ये आपका जो ये J1 होता है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, J3 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में, और जो आपका J2 होता है वो रिवर्स बायस में होता है। तो कैसे होता है ये चीज समझिए। देखिए आपको दोस्त पता है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव अर्थात एनोड से कनेक्ट करते हैं, और जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। ये चीजें हमने आपको बताई। तो यहां पर होता क्या है दोस्त कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है दोस्त, जब बड़ी वाली बैटरी की जो बड़ी डंडी होती है उसको पॉजिटिव कहते हैं, छोटी वाली डंडी को नेगेटिव बोलते हैं। हम आपको थोड़ा बेसिक चीज बता रहे हैं, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मेरा बताना फर्ज है, इस चीज को समझिएगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट है, तो ये जो J1 जंक्शन हुआ वो फॉरवर्ड बायस में होगा। उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं दूसरी वाला, ये आपका क्या है, ये नेगेटिव है और इधर वाला पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव किससे कनेक्ट है,
निगेटिव किससे कनेक्ट है, एन टाइप। तो J3 आपका जो उससे सामने वाला जंक्शन है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो J1 फॉरवर्ड बायस में, J3 फॉरवर्ड बायस में, और आपका जो J2 होता है ये आपका रिवर्स बायस में होता है। ये सारी चीजें आपको एक पॉइंट क्लियर करेंगे। और देखिए ये चीज भी इधर दर्शाई गई, जैसा इसी चीज को, इसी फिगर को इस मद्देनजर दर्शाया गया है। इसको दोस्तों थायरिस्टर भी कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था थायरिस्टर के अंतर्गत ही सभी आपके जो आपके SCR होते हैं, ट्राइक होते हैं, ड्राइक होते हैं, ये सभी थायरिस्टर के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए आपको बुक्स में देखने को हो सकता मिले कि इसको थायरिस्टर लिखा होगा, तो ये थायरिस्टर के अंतर्गत ये SCR आपका आता है। तो ये जो फिगर बना है दोस्त PNP PNP PN यही चीज यहां पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं ये इसका जो निकला हुआ है ये आपका क्या है, ये G गेट टर्मिनल है जो कि ये यहां पर निकला है। और यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आपका कैथोड से यहां पर कनेक्ट है, इसको हमने क्या किया है, नो वोल्टेज दिया है। तो ये साइड जो आपका है ये क्या है, कैथोड का। आपको दोस्त पता है कि जो ट्रांजिस्टर आपका जो डायोड होता है या फिर SCR की बात करें तो उसमें जैसे आपको डायोड दोस्त पता है कि इस प्रकार से होता है, तो आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को क्या कहते हैं, निगेटिव। तो यहां पर वहां पर दोस्त यही हुआ है। देखिए पीछे वाले को दोस्त पॉजिटिव, सॉरी पीछे वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, आगे आपका जो होता है निगेटिव, अर्थात ये आपका क्या होता है, ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये चीज जो पिछला पार्ट है ये आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए और ये आपका निगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, कैथोड वाला निगेटिव टर्मिनल से और एनोड वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आपका उस कंडीशन में बनता क्या है, वो आपका उस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में बनता है। और यहां पर आप देखेंगे नो वोल्टेज जो अप्लाई किया गया, जो गेट टर्मिनल है उसको नो वोल्टेज रखा है। हम आपको इसलिए ये चीज समझा रहे हैं कि यही फिगर वही चीज सेम दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं RL रेजिस्टेंस, RL रेजिस्टेंस, इसको सर्किट के फॉर्म में दर्शा दिया गया है। अब होता क्या है कि आपका जब यहां पर गेट वोल्टेज को अप्लाई नहीं करना है तो आपको हम थ्योरी पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए व्हेन कंडीशन पहली है कि व्हेन गेट इज ओपन, अर्थात जब गेट खुला होगा, वोल्टेज नहीं अप्लाई होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त कि गेट पर कोई भी वोल्टेज आपका अप्लाई नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में कंडीशन ये होती है कि जंक्शन J2 रिवर्स बायस में और J1 J3 जो लास्ट में आपको थे दोस्त, J1 J3 आपके फॉरवर्ड बायस में होंगे और आपका J2 रिवर्स बायस में होगा। इस कंडीशन में होगा क्या कि जंक्शन J1 J3 एक NPN ट्रांजिस्टर की भांति, जबकि बेस ओपन होता है। बेस मतलब देखिए ये ट्रांजिस्टर से तुलना किया जा रहा है, जैसे दोस्त NPN ट्रांजिस्टर आपका होता है, तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि NPN उसमें एक आपका क्या होता है, एक एमीटर होता है, एक आपका बेस होता है, एक आपका कलेक्टर होता है, यही तीन चीज होती है। तो उसमें उस कंडीशन में बेस का मतलब यहां पर आप मान रहे हैं जी बोले तो गेट, तो यहां पर गेट क्या है, ओपन है। वही चीज कह रहा है कि यहां पर बेस जब आपका नहीं है तो उस कंडीशन में वही चीज यहां बताया गया कि जब NPN की भांति जबकि बेस ओपन है, अर्थात जो आपका गेट है उस कंडीशन में ओपन है, तो J1 J3 फॉरवर्ड बायस में है और आपका J2 रिवर्स बायस में होगा। इस प्रकार जो आपका लोड RL जो लगा हुआ है उसके थ्रू कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगी और इस कंडीशन में जो आपका SCR होगा वो कट ऑफ रीजन में होगा। किसमें होगा, कट ऑफ रीजन में। हमने पिछले वीडियो में दोस्त आपको हमने बताया था कि कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और ये सारी चीजें क्या होती हैं। ये चीजें आप देखने के लिए फिर से कहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने प्लेलिस्ट का प्रोवाइड करा है, क्लिक करें, सभी वीडियो को स्टेप बाय टॉपिक वाइज देखते रहें जिससे सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। अब दोस्त होता क्या है, जब कट ऑफ रीजन में तो आपका वो SCR कार्य नहीं करेगा, तो होता क्या है कि यदि हम इसके अप्लाइड वोल्टेज को क्या है हम अप्लाई करते हैं और वोल्टेज को एक ऐसा बढ़ाते हैं, मतलब एक समान रूप से बढ़ाते जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर जब आप इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक स्टेज, एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो आपका रिवर्स बायस जंक्शन है बोले तो J2 वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। इसका मतलब समझिए, जैसा कि आपका पता है दोस्तों ये J1 J3 ये दोनों क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में है। क्यों फॉरवर्ड बायस में, ये चीज हमने बताया कि चूंकि ये पॉजिटिव को P टाइप से कनेक्ट किया गया है और निगेटिव को N टाइप से कनेक्ट किया गया है, निगेटिव टर्मिनल को N टाइप सेमीकंडक्टर से, तो दोनों आपके J1 और J3 ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है और J2 इस कंडीशन में रिवर्स बायस में है। तो इसको फॉरवर्ड बायस में आपका तब जब आएगा दोस्त कि इसमें होता क्या है कि हम जो अप्लाई वोल्टेज कहां से अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज जो आपका यहां पर जो ये बैटरी लगा है या सेल लगा है, ये इसको क्या करते हैं हम यहां वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपका ये वोल्टेज ये दोनों तरफ से क्या रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा ये इस कंडीशन में ये गेट टर्मिनल ओपन है, अर्थात इधर से कोई भी वोल्टेज इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ये सर्किट आपका क्या है, ओपन है, यहां पर कोई भी आपका कुछ नहीं हो रहा है, यहीं से आपका इतना ही सर्किट कार्य कर रहा है, इतना, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप यहां पर से वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ये कंडीशन आपकी ऐसी आती है कि J2 जो आपका जंक्शन है J2 ये आपका ब्रेक डाउन कर जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब दोस्त समझिएगा, ब्रेक डाउन का मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं एक दूसरे की तरफ मूव करने लगते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब वहां पे क्या होता है
कि वहां से ब्रेक कर जाता है और उधर के जो आपका इसको औछे परत जो होती है उसको ब्रेक कर जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि आपका यहां पर जब J2 रिवर्स बायस में जो था वो ब्रेक कर जाएगा तो SCR पर हैविली चालन की अवस्था आ जाती है और SCR आपका ऑन स्टेज में आ जाता है। अर्थात दोस्त एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन यहां पर यह है कि जो आपका जो J2 रिवर्स बायस में था वो आपका ये भी फॉरवर्ड बायस की तरह कार्य करेगा। क्यों? चूंकि आपका यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स इतना आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा कि इसका जो यहां पर एक क्या लगा है, एक आपका दोस्त यहां पर जो है ये आपका J3 एक यहां पर जो लगा है जंक्शन, ये ब्रेक कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे और यहां पर आपकी चालन की अवस्था आ जाएगी कंडक्शन की। उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और इसमें करंट आपकी इस प्रकार से इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्रकार फ्लो होने लगेगी। आप देख सकते हैं आपकी करंट क्या होगी, J1 J2 J3 होते हुए जंक्शन से आपकी करंट यहां पर फ्लो होने लगेगी। ये कंडीशन होती है। इसमें भी आपका यहां पर नो वोल्टेज आपने जो अप्लाई किया है सेम वही फिगर है, बस यहां पर आप क्या किया गया सर्किट के फॉर्म में दर्शाएगा। तो पहला कंडीशन दोस्त ये था कि जब आप गेट को ओपन रखेंगे तो आपका J1 और J3 रिवर्स बायस में होगा, लेकिन आपका जो J1 J3 आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और J2 जो जंक्शन है आपका रिवर्स बायस में होगा। लेकिन कंडीशन एक ऐसी आती है कि जो आप अप्लाई वोल्टेज जो है एक समान रूप से ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिए जाते हैं, एक समान रूप से इंक्रीज कर जाते हैं। तो एक ऐसी स्टेज या एक ऐसी कंडीशन आती है कि J2 आपका जो जंक्शन है वो ब्रेक कर जाता है और SCR हैविली चालन की अवस्था में आने पर, बहुत ज्यादा चालन कंडक्शन की अवस्था में आने पर वह क्या करता है, SCR को ऑन कर देता है और SCR ऑन स्टेज में आने के बाद यहां पर क्या होता है, SCR ऑन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस अप्लाइड वोल्टेज में SCR हैविली चालन की अवस्था में आता है उस गेट वोल्टेज नहीं, जबकि गेट वोल्टेज नहीं दिया जाता है और ब्रेक ओवर वोल्टेज। देखिए यहां पर एक कंडीशन ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन में दोस्त ये है कि यहां पर गेट ट्रिगरिंग नहीं दी गई। एक ट्रिगरिंग होती है, गेट ट्रिगरिंग का मतलब पल्स जो आप फर्स्ट कंडीशन में देते हैं, जैसे पल्स देते हैं तब आपका SCR ऑन होता है। लेकिन पहली कंडीशन में यह है कि यहां पर गेट को ओपन रखा गया, बिना गेट के ही यहां पर क्या किया गया, बिना गेट के ही देख सकते हैं गेट वोल्टेज नहीं दिया जाता है, बिना गेट वोल्टेज के ही SCR को हैविली चालन की अवस्था में लाकर उसको क्या कर दिया जाता है, ऑन कर दिया जाता है। और इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर आपका J2 जंक्शन जो रिवर्स बायस में था वो आपका ब्रेक कर जाएगा, उसे बोलेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो पहली कंडीशन दोस्त थी आपका जब आपका गेट ओपन होगा। सेकंड कंडीशन व्हेन गेट इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, अर्थात जो आपका गेट टर्मिनल है आप उसको ऐसा दीजिए, ऐसा मतलब आप जो उसको देंगे वो पॉजिटिव देंगे विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड की तुलना में आप उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया दोस्तों कि थायरिस्टर को केवल गेट टिंगरिंग विधि द्वारा ही ऑन करते हैं। जैसा कि यहां पर अब आपको हम बताते हैं गेट टिंगरिंग कैसी होती है। देखिए होता क्या है यहां पर दोस्त, यहां पर समझिएगा, यहां पर होता क्या है कि जब गेट को सप्लाई नहीं दी जाती है अर्थात गेट ओपन रहता है तो आपका J1 और J3 क्या था, फॉरवर्ड बायस में था और J2 आपका रिवर्स बायस था। लेकिन जब गेट को सप्लाई वोल्टेज दी जाती है तो थायरिस्टर का गेट कैथोड के पश्चा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। इन चीजों को समझिए। तो दोस्त यहां बताया गया कि जो आपका थायरिस्टर का गेट टर्मिनल होगा वो गेट और कैथोड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अब यहीं पर आपको स्टॉप होना है, रुकना है, अब ध्यान से समझना है, तभी आपको सभी ज्यादा पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे। देखिए ये जो फिगर है इसमें वही चीज पीएन दोनों वही ट्रांजिस्टर लिया गया है, वही आपका SCR लिया गया है। तो इसमें होता क्या है, जो SCR ये लिया गया है इसमें वही चीज देखिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट किया गया। अर्थात यहां भी आपका क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में, J1 फॉरवर्ड बायस में और J3 फॉरवर्ड बायस में। तो क्या यहां पर J2 आपका रिवर्स बायस में है, ये आपके क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए यहां पर लेकिन एक कंडीशन है कि अब आपका जो क्या होगा दोस्त, कि जो आपका गेट टर्मिनल होगा वो आपका पॉजिटिव हुआ किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। अर्थात अगर आपका पॉजिटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, कैथोड, अर्थात आपका जो कैथोड है उसको निगेटिव रखना है और गेट टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहां पर इसको निगेटिव से कनेक्ट किया गया है और ये आप यहां पर देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर अगर आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट करते तो ये भी निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता, लेकिन उससे पहले यहां पर एक दूसरा यहां पर टर्मिनल को परिवर्तित करके पहले पॉजिटिव को कर दिया गया फिर निगेटिव। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्त, मेरा मतलब है कि पहले अगर इसको डायरेक्टली आप इस प्रकार कनेक्ट करते, जैसे ये कैथोड से कनेक्ट किया गया,
आगे जाकर इसको इससे मिला देते तो ये भी निगेटिव से कनेक्ट होता, लेकिन यहां पर इसको चेंज किया गया, अर्थात यहां पर सेल या बैटरी को लगाकर इसके टर्मिनल को चेंज कर आगे पॉजिटिव किया गया, फिर पीछे निगेटिव। अर्थात यहां पर क्या हुआ कि जो आपका गेट टर्मिनल है किसकी रेस्पेक्ट में, कैथोड की तुलना में क्या है, निगेटिव। वही चीज यहां पर कहा गया दोस्त, किसकी तुलना में दोस्त, मतलब कैथोड निगेटिव है और आपका गेट पॉजिटिव है, तो गेट इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये पहली इसकी जो कंडीशन है यही आपको लागू करना है। अब देखिए जब आपका यहां पर क्या हुआ, आपने इस प्रकार से इसको कनेक्ट किया कि ये आपका पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ और ये आपका निगेटिव से, तो आपको पता है दोस्तों ये आपका क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस में, तो क्या ये फॉरवर्ड बायस में होगा, एग्जैक्ट दोस्त समझ सकते हैं कि ये जब आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, और पी टाइप जो आपका है ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये आपका क्या है, निगेटिव, तो तुरंत आपको यहां पर एग्जैक्ट समझना चाहिए कि ये जो आपका होगा, ये आपका जो जंक्शन होगा, ये J3 जंक्शन, ये आपका किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में। इसे कह रहे हैं दोस्त, इसी जंक्शन को कह रहे हैं गेट कैथोड जंक्शन, इसी को कह रहे हैं गेट कैथोड जंक्शन, इसी को आप कह रहे हैं, ठीक है, इसी को गेट कैथोड जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। देखिए जैसे ही आपका ये फॉरवर्ड बायस में होता है दोस्त, तो इसके पी टाइप के क्या करते हैं, होल्स, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इस पी टाइप की ओर, पी टाइप के होल्स इस प्रकार एन की ओर मूव करने लगते हैं। होता क्या है दोस्त कि यहां पर जो एन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप में बहुत तेजी के साथ आने लगते हैं। जो आपके यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एक कंडीशन यहां पर ये बनती है कि आपके पी टाइप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, जैसा कि यहां पर आपको बताया गया कि जब देखिए कि आपका जब फॉरवर्ड बायस में हो जाता है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का बहाव एन टाइप से पी टाइप के सेमीकंडक्टर की ओर और होल्स का प्रभाव पी टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर हो जाता है। इससे गेट परिपथ पर एक धारा प्रवाहित होती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैथोड पर से जंक्शन पर अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचने के कारण थायरिस्टर की एनोड क्षरण धारा भी में वृद्धि होती है। मतलब इनका समझिए जब ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसके जो आपके होल्स हैं वो आपके एन टाइप में और इसके इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में मूव करेंगे और ये जो आपका ये सर्किट जो बन रहा है इसमें एक आपकी धारा प्रवाहित होगी, अर्थात गेट टर्मिनल में आपकी करंट फ्लो होने लगेगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो आपकी जो धारा होगी इस प्रकार से मूव करेगी। चूंकि आपको पता है कि जो धारा है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो इसलिए आपकी क्या हो रहा है, एन टाइप से पी टाइप इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपकी जो धारा है वो इधर ऐसी फ्लो होगी। ठीक है, तो गेट टर्मिनल में क्या हुई, आपकी धारा फ्लो होने लगी। अब इसमें एक दोस्त आपकी यहां पर करंट जो फ्लो होती है, एक करंट है यहां पर समझिएगा, एक करंट आपके इस कंडीशन में जो फ्लो होने लगती है, ये चीजें यहां पर इंक्लूड दोस्तों। ऐसा कहा गया कि एन टाइप के कैथोड पर से जंक्शन पर अधिक इलेक्ट्रॉनों के कारण थायरिस्टर की एनोड क्षरण धारा, जिसे लीकेज करंट बोलते हैं, उसमें वृद्धि होने लगती है और इस बढ़ी हुई धारा के कारण J2 जंक्शन पर अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और IA पर अधिक IA में वृद्धि होती है, अर्थात जो लीकेज करंट है उसमें आपकी वृद्धि होती है और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिससे J2 जंक्शन क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और थायरिस्टर के मुख्य परिपथ में IA धारा फ्लो होने लगती है। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, यहां पर क्या है कि ये आपका जो पी टाइप्स है इसमें आपके क्या होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां पर आने लगते हैं। चूंकि करंट फ्लो होने लगती है तो करंट जब फ्लो होगी इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं दोस्तों तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस पर आने लगते हैं, तो जो आपका ये पहला वाला J1 है, दूसरा J2, तीसरा आपका J3, 3 जंक्शन है, तो J1 J2 जो जंक्शन रिवर्स बायस में है, एक कंडीशन के बाद इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं कि ये आपका जो ब्रेक जंक्शन है उसको ब्रेक कर जाता है और जहां पर आपका ब्रेक हुआ वहां पर आपकी ये करंट फ्लो होने लगती है, अर्थात जो उसकी ओरिजिनल करंट है, ओरिजिनल का मतलब हमारे कहने का मतलब है जो आपकी IA, जो आपकी इस प्रक्रिया की करंट है उसको क्या कहते हैं दोस्त, थायरेटर की जो मुख्य धारा है IA, जो आपकी मुख्य धारा है वो आपकी फ्लो होने लगती है। तो इस कंडीशन में यही होता है कि आपके जो पी टाइप और एन टाइप के बीच जो जंक्शन बन रहा है वो आपका क्या कर जा रहा है, वो आपका ब्रेक कर जा रहा है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चूंकि वहां आ जा रहे हैं इसलिए ब्रेक करने के बाद वहां पर मुख्य धारा आपकी फ्लो होने लगती है। SCR का दोस्त एक कंडीशन होता है कि अगर आप एक बार उसको ऑन करा देते हैं, एक बार अगर देखिए पहले आपको थ्योरी बता देते हैं, SCR के ऑन होने के पश्चात यदि गेट परिपथ को प्रयुक्त स्विच को ऑफ भी कर दें तो एनोड धारा IA पहले की समान ही फ्लो होती रहती है, अर्थात बहती रहती है और थायरिस्टर के एक बार ऑफ करने के पश्चात गेट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसका कहने का मतलब दोस्त आपने जो गेट टर्मिनल का यहां पर यूज किया है, अगर आपने एक बार गेट टर्मिनल जो ट्रिगरिंग के माध्यम से जो देते हैं, ट्रिगर करते हैं, अगर एक बार वो ऑन कर दिया तो आप सोचते हैं कि हम यहां पर गेट टर्मिनल को बंद कर दें तो ये आपका SCR ऑफ हो जाएगा, तो ऐसा गलत है, ऐसा
बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये आपका SCR क्या करता है, बस इसको एक बार यहां पर ट्रिगर करके ऑन कराता है, ना कि इसको बंद करने की क्षमता रखता है। या यहां पर जैसा आप स्विच देख सकते हैं, अगर आप इस स्विच को ऑफ भी कर देते हैं, इस स्विच को ओपन भी कर देते हैं, ऑफ भी कर देते हैं, तब भी आपका SCR आपका चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, अर्थात स्विच से ऑन ऑफ के माध्यम से, ट्रिगर के माध्यम से, गेट टर्मिनल के माध्यम से SCR को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें थी। तो आपका यहां पर दो कंडीशन दोस्त बना, वही चीज यहां देखिए, यही चीज आपको फिगर जो बनाया गया है, जैसे यहां पर ये इस प्रकार ये फिगर बनाया गया था, वही फिगर सेम यहां पर वो चीज बनाया गया। देखिए TH का मतलब हमने जो बताया था थायरिस्टर, और थायरिस्टर के अंतर्गत ही आपके SCR, डायग, ट्राइक, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और यहां पर जो देख सकते हैं लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे प्लस माइनस जो कनेक्ट किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, तो वही चीज यहां पर कनेक्ट किया है जो गेट टर्मिनल है। ये जो आपको आगे वाला दोस्त निकाला गया है, ये गेट, हमने इस सभी चीजों को सिंबल किस प्रकार से बनता है ये हमने पिछली वीडियो में बताया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को जरूर देखेगा। अगर आपने वीडियो यहां तक लास्ट तक देखा तो प्लीज आप कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखेगा। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा। और आपको 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के जो भी टॉपिक के वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करिए। EDD सेकंड, TDP, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, सभी के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक के ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर एक वीडियो बढ़िया से एक लाइन से या फिर एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊंगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको हमने जैसा बताया कि इसके दो कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है जब गेट का आपका टर्मिनल ओपन हो, दूसरा कंडीशन है कि जब गेट का जो टर्मिनल है वो आपका क्या होगा, कैथोड की अपेक्षा पॉजिटिव हो। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो अभी सब्सक्राइब करके खासतौर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। धन्यवाद।